हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। इस मशीन लर्निंग के कंप्लीट कोर्स में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी लेवल इनकोडिंग की। अब लेवल इनकोडिंग क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इनकोडिंग होती क्या है, तो आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिदम है वो होती है एक मैथमेटिकल फार्मूला। अब मैथमेटिकल फार्मूला को अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो उसको आप केवल नंबर दे सकते हैं। अगर आपको उसको कोई टेक्स्ट देंगे ना तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारे पास डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, तो उस टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी डेटा होता है उसको हमें क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है नंबर की फॉर्म में। तो जो टेक्स्ट के डेटा को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसी को कहते हैं इनकोडिंग। तो इनकोडिंग अलग अलग तरीके से होती है, जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था वन हॉट इनकोडिंग, फिर हमने पढ़ा लेवल इनकोडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल इनकोडिंग। तो ऑर्डिनल इनकोडिंग क्या है? ऑर्डिनल इनकोडिंग में आप नंबर का जो सीक्वेंस है, यानी कि टेक्स्ट का जो सीक्वेंस है, आप अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। किसको आप क्या डेटा देना चाहते हैं, क्या नंबर असाइन करना चाहते हैं, ये आप अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे समझने के लिए आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे। और कोडिंग के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ से आप गूगल कोलैब नोटबुक ओपन कर लेंगे। दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक। अगर आप बिगनर हैं या आप पहले से जानते हैं तो हम जुपिटर नोटबुक पे भी आप कोडिंग करते हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो लाइव क्लासों में हम जुपिटर नोटबुक पे कोडिंग कराते हैं। क्योंकि आप बिगनर हो सकते हैं तो यहाँ पर हम गूगल कोलैब नोटबुक, ज़्यादा में कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो यहाँ से आप न्यू नोटबुक भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मेरे पास पहले से एक नोटबुक ऐड है, मैं ज़्यादा नोटबुक नहीं ऐड करना चाहता, तो यहाँ से ये ओपन है, फ्री है, आप यहाँ से गूगल कोलैब नोटबुक के साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप कोडिंग ऑर्डिनल कोडिंग करते कैसे हैं और किस किस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है पेंडास। तो आप इंपोर्ट कर लेंगे पेंडास इन योर नोटबुक, पेंडास एज ए पीडी, इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। अब सबसे पहले रियल डेटा पे काम करने से पहले मैं एक अपनी खुद से डेटा बना लेते हैं हम। और खुद से जो हम डेटा बनाएंगे ना, पहले उस पर कोडिंग करते हैं, उस पर लेवल ऑर्डिनल इनकोडिंग करते हैं। तो कैसे, मैं खुद से जो पेंडास का एक टाइप होता है डेटा फ्रेम, मैं उसके थ्रू यहाँ पर एक डेटा बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं डी एफ। वेरिएबल नेम है उसका डी एफ, और डी एफ में मैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम यहां से मैं डेटा बना रहा हूं डिक्शनरी में, दिस इज द डिक्शनरी। और यहां से मैं इस डेटा का नेम रख रहा हूं, जो वेरिएबल नेम है वो मैं रख रहा हूं से साइज। अब मैंने यहां से इसका नेम रख लिया। अब मैं डेटा देना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए तो एक्स एम एल एक्सएल, जो हमारे क्लॉथ का साइज होता है, मैं वो यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ। पहला एस कोमा एम कोमा एल कोमा एक्सएल। एक्सेल। और मैं डेटा को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कोडिंग को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं और रिपीट कर लेता हूँ, और रिपीट में फिर से एस एम एल, और मैं फिर से डेटा रिपीट कर रहा हूँ, मतलब डेटा थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। एस एल, और एक बार जब डेटा बन जाएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो इनकोडिंग है वो करते कैसे हैं। एल, एल के बाद एक्सेल, और एक्सेल के बाद मैं एक और ऐड कर लेता हूँ एम। अब इस डेटा को मैं देख लेता हूँ, तो डी एफ मेरा पास डेटा फ्रेम में जो डेटा बना है वो कैसा है। तो दिस इज़ द डेटा। ये 12 रो का डेटा बना है जिसमें 2 कॉलम है।
अब इसकी मैं इनकोडिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं इस डेटा को छोटा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से हेड फंक्शन के थ्रू केवल मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 डेटा दिखाई दे। बाई डिफ़ॉल्ट तो 5 दिखाई देता है, बट मैं चाहता हूँ कि जो शो होना चाहिए वो केवल 3 डेटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 3। अब ऑर्डिनल इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनल इनकोडिंग में आप सीक्वेंस अपने मन से डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक फिर से वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ मैं ORD DF में अब मैं डेटा यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में मुझे कोडिंग चाहिए। तो उसके लिए S M L और एक्सेल मैंने पहले बता दिया कि मुझे इस सीक्वेंस में कोडिंग चाहिए। मतलब पहला जो कोड जनरेट होना चाहिए वो S के लिए होना चाहिए, दूसरा कोड जो जनरेट होना चाहिए सेकंड, वो किसके लिए कोड जनरेट होना चाहिए, वो होना चाहिए L के लिए, M के लिए और फिर एक्सेल के लिए। इसी सीक्वेंस में कोड जनरेट होने चाहिए। तो ये मैंने डेटा बना लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साइकिलन की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉड्यूल को, जिसके थ्रू मैं यहाँ से ये इनकोडिंग करूँगा। तो उसका नाम है ऑर्डिनल इनकोडर। इंपोर्ट इस सिंटैक्स के थ्रू मैंने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया अपनी नोटबुक में। कहाँ से? साइकिलर की लाइब्रेरी से। तो दिस इज़ द, अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो अब अपने डेटा को पहले फिट कर सकते हैं। फिट का मतलब है अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले उसको फिट करूँगा और फिर समझाने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो फिट करने के लिए मैं OE के नाम से ये जो लेवल ऑर्डिनल इनकोडर है ना, इसको मैं फिट कर लेता हूँ। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वहाँ से आपको चेंज करना होगा थोड़ा सा, और वो चेंज क्या रहेगा, यहाँ से जो कैटेगरी है ना उसको चेंज करना होगा। उसकी जगह अपने जो ये डेटा बनाया है ना ORD DF, उसको पास करना होगा। अब ये मेरा वेरिएबल बन गया, इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया, ये वेरिएबल बन गया। अब मैं जो फिट करूँगा ना, तो मुझे पूरे डेटा को फिट करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम रखा है OE, मैं केवल इसको फिट करूँगा। तो फिट, और मैंने कहा कि आप फिट एक साथ भी कर सकते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, और केवल पहले फिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल पहले फिट कर रहा हूँ और फिर बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मैं पहले फिट कर रहा हूँ किस डेटा को, फिट DF डबल स्क्वायर, और उसके अंदर अब मुझे पास करना है अपने डेटा नेम को। और मेरा डेटा का नेम क्या है, साइज, जो मैंने यहाँ पे रखा था, ये वाला साइज मैंने इसको पास किया डबल स्क्वायर में। और डबल स्क्वायर में पास करने के बाद, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं केवल पहले फिट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से शिफ्ट एंटर किया। अब देखेंगे मेरा मॉड्यूल जो है वो फिट हो चुका है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो चाहे दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए मैंने फिट पहले कर दिया है। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, ठीक। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के लिए DF डबल स्क्वायर, और डबल स्क्वायर में मैं अपने जो मेरा डेटा है उसका नेम मैंने पास कर दिया। अब इसको जैसे मैंने पास किया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब इस सीक्वेंस में जो कोड मिला है ना, S को 0 मिला है, M को 2 मिला है, और L को 0 1 2 3 इस सीक्वेंस में मिला है, 0S 1 2 और 3। अब ये पता नहीं किसको कैसे मिला है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक कॉलम ऐड कर लेता हूं मैं, और DF उस कॉलम का मैं नाम रख रहा हूं DF, और DF जो कॉलम का नाम है वो मैं साइज EN के नाम से रख रहा हूं, साइज EN। और आपकी समझ में आ जाए तो यहां से एक कॉलम ऐड कर लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किसको क्या कोडिंग मिली है। तो अब मैं डेटा को देखता हूं DF को।
तो डीएफ को मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कोडिंग मिली है। तो यहाँ से देखेंगे ना, एस को 0 मिला है, एम को 1, एल को 2। मतलब अब जो मैं अपनी मशीन लर्निंग को डेटा दूंगा ना, तो मशीन लर्निंग को डेटा ये टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। मशीन लर्निंग को जो हम डेटा देंगे वो इस फॉर्म में देंगे जिस पर एल्गोरिदम अपना वर्क करेगी। अलग अलग टाइप की एल्गोरिदम होती हैं जो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो ये होता है लेवल, ये होता है ऑर्डिनल इनकोडिंग। अब ऑर्डिनल इनकोडिंग के अलावा जैसे मैंने यहाँ से ये आपको दिखाया कि यहाँ से मैंने ये नंबर इसने खुद से जनरेट किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नंबर लें, आप अपनी तरफ से भी नंबर दे सकते हैं। आप कौन सा नंबर किस वैल्यू को देना चाहते हैं ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और ये खुद से कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम देखेंगे मैप फंक्शन के थ्रू। खुद से कैसे डिसाइड करेंगे ये हम देखेंगे मैप फंक्शन के थ्रू। कैसे, चलिए अब हम क्या करते हैं, वाई मैप फंक्शन कैसे ऑर्डिनल इनकोडिंग परफॉर्म की जाती है तो वो देख लेते हैं। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे वाई। अब हेडिंग वगैरह इसलिए प्रॉपर देना पड़ता है ताकि जब मैं आपको शेयर करूँ ये, तो आपको पता होना चाहिए कि अब बाई मैप फंक्शन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेल हेडिंग मैंने दे दी कि अब जो हम कोडिंग कर रहे हैं ना वो करेंगे बाई मैप फंक्शन। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, एक सेल ऐड कर लेता हूँ और सेल ऐड करने के बाद अब इसको नंबर देना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। डी हेड के थ्रू मैं केवल इसके 4 या 5 डेटा देख लेते हैं ताकि जगह बच जाए सीट पर, और मैं शिफ्ट एंटर, ताकि आपको मैं दोनों में डिफरेंस बता सकूं क्या है और दोनों एक ही पेज पर आ जाए। तो अब मैं बाई फंक्शन के थ्रू देखेंगे मैप फंक्शन के थ्रू कैसे करता है। तो वाई मैप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ORD, फिर से ORD, और आपके DF1 के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं जो है ना यहाँ से ये नंबर खुद से डिसाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि S को 1 मिलना चाहिए और इसको 2 मिलना चाहिए, M को, L को 3 मिलना चाहिए, XL को 4 मिलना चाहिए। इसके अलावा आप बड़े नंबर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई इसको 5 दो तो 5 देगा वो, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कोडिंग है वो 6 करो और इसकी कोडिंग जो है वो 5 करो, वो सॉरी 5 तो मैं दे चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोडिंग 8 करो और एक्सेल की 4 रहने दो। तो अब जो है ना वो इसी सीक्वेंस में जो मैंने पहले से जिसको जो कोड दिया है, जो नंबर असाइन किया है, अब उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डिनल इनकोडिंग कर सकते हैं। कैसे, अब वो सिंटैक्स देखेंगे वाई मैप फंक्शन कैसे। तो आप डीएफ अपने वेरिएबल का नाम रख लेंगे पहले, और वेरिएबल में यहाँ से कुछ नहीं करना, मैं साइज $_en के नाम से मैंने एक बनाया है और इक्वल टू डीएफ साइज पास किया है और मैप फंक्शन लगा के ऑर्डिनल DF1 अपना डेटा पास किया है और शिफ्ट एंटर करेंगे। तो शिफ्ट एंटर करने के बाद आपका जो इनकोडिंग है वो परफॉर्म हो चुकी है। अब आप यहाँ से DF का फिर से हेड के थ्रू अगर आप इसका यहाँ से देखेंगे तो जो डेटा आपने जिसको असाइन किया था, S को आपने 5 असाइन किया था तो 5 आ गया, M को आपने 6, L को 8, XL को 4 और S को 5। मतलब किस डेटा को आप किस टेक्स्ट को आप कौन सा डेटा कौन सा कोड असाइन कर रहे हैं तो वो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। वो पॉसिबल है मैप फंक्शन के थ्रू। तो दिस इज द मैप फंक्शन और कोड है मैप फंक्शन का ये। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप मैप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब इसको हम जो अभी हमने देखा इसको हम रियल डेटा पे परफॉर्म करेंगे। तो रियल डेटा कौन सा है जिस पर हम परफॉर्म करेंगे, तो रियल डेटा आप जानते हैं कि हम बहुत टाइम से एक डेटा पे काम कर रहे हैं, वो है loan_CSV। तो उस पर मैं यहाँ पर काम कर रहे हैं pd.read_CSV, और यहाँ से वो डेटा मैंने पहले से अपलोड कर लिया है। तो उसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने पेस्ट किया। अब इस डेटा का फिर से क्या करते हैं, केवल 3 डेटा को देख लेते हैं और 3 डेटा पे हमारे पास जगह बची जाएगी जो स्पेस है। तो वो कौन सा फंक्शन है, हेड, और हेड के थ्रू हम केवल 3 डेटा को देख लेते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम है, इस किसी इन कॉलम में से हम किसी एक कॉलम की ऑर्डिनल इनकोडिंग करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा कोई कॉलम चूज़ कर लेते हैं जिसमें कम से कम डेटा हो। तो यहाँ से आप देखेंगे इसमें ग्रेजुएट में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यहाँ पर प्रॉपर्टी एरिया ले लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी एरिया। तो प्रॉपर्टी एरिया में सबसे पहले मैं यूनिक वैल्यू देख लेता हूँ कि प्रॉपर्टी एरिया में कितनी यूनिक वैल्यू है, यानी। और एक चीज़ और, उससे पहले मैं ये और देख लेता हूँ क्या इस प्रॉपर्टी एरिया में कोई वैल्यू इज नल है, माने मिसिंग है या नहीं। तो उसके लिए इज नल एक फंक्शन होता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी एरिया मैंने देखा, तो प्रॉपर्टी एरिया में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। और अगर इसमें मिसिंग वैल्यू होती तब आप क्या करते, उस मिसिंग वैल्यू को फिल करते। तो फिल कैसे करते, तो उसका फंक्शन मिसिंग वैल्यू को अगर आपको फिल करना होता तो आप क्या करते, df और मिसिंग वैल्यू फिल करते हैं। यहाँ से मैं प्रॉपर्टी एरिया को कॉपी कर लेता हूँ और फिल कैसे करते उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे जब आ गया है। तो फिल करते आप प्रॉपर्टी एरिया, मैं पहले वेरिएबल नाम रख लेता हूँ प्रॉपर्टी एरिया, और उसके बाद इसको आप फिल करते। तो फिल इस पर अप्लाई करते आप फिल एन ए फंक्शन, जो किसी भी फिल एन ए जो प्रॉपर्टी एरिया में को फिल करते हैं। और फिल करने के लिए df अपने डेटा फ्रेम का नाम प्रॉपर्टी एरिया, उसे मोड के थ्रू हम फिल कर लेते हैं जो ज़्यादा बार इसमें आया है। और मोड के थ्रू, क्योंकि ये हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, इसमें टेक्स्ट है, तो मैं इसमें मोड के थ्रू फिल करूँगा। अगर ये नंबर की फॉर्म में डेटा होता तो इसको मीन, मीडियन किसी भी फॉर्म में हम फिल कर सकते थे, बट ये टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर इसको मोड की फॉर्म में पहले फिल कर लेता। बट इसमें है भी नहीं, बस आपको दिखाना था कि ऐसे आप जो मिसिंग वैल्यू होती तो आप मिसिंग वैल्यू को पहले उसको फिल कर लेते, और फिल करने के बाद अब उसकी आप इनकोडिंग करते हैं, ऑर्डिनल इनकोडिंग। कैसे, सबसे पहले आप खुद से हम क्या करते हैं, ORD-DF2 के नाम से मैं एक चीज़ और है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले यूनिक वैल्यू देख रखता हूँ कि इसके अंदर यूनिक नंबर है क्या क्या। तो प्रॉपर्टी एरिया, और प्रॉपर्टी एरिया पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फंक्शन यूनिक। तो यूनिक फंक्शन से क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमें किस सीक्वेंस में और हमारे पास क्या क्या डेटा है और किस सीक्वेंस में रखना है। तो हमारे पास केवल 3 वेरिएबल नेम है, वो रूरल है, अर्बन है और सेमी अर्बन है। बस इनकी इनकोडिंग करनी है हमें, जो जितनी बार आया होगा उसके सामने वही इनकोडिंग हो जाएगी। कैसे देखते हैं, तो हम पता चल गया कि हमारे पास ये 3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको ORD-DF2 के नाम से मैं चाहता हूं कि पहले रूरल आए, फिर सेमी अर्बन आए और फिर अर्बन आए। इस सीक्वेंस में उसकी कोडिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डेटा असाइन कर दिया कि भाई इस सीक्वेंस में उसकी कोडिंग करो। अब इसको मैंने शिफ्ट एंटर करके रन किया। अब फिर से कुछ नहीं किया, यहाँ से ज़रूरत नहीं की, क्योंकि साइकिलिन की लाइब्रेरी से मैंने पहले से ही जो ऑर्डिनल इनकोडर है उसको इंपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट कर रखा है, तो चाहे तो दोबारा से इंपोर्ट कर लो, और एक ही डेटा पर एक ही नोटबुक में काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ से आपको मैं प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ, तो इसको फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, वही है, यहाँ से हम ऑर्डिनल इनकोडिंग, तो OEN के नाम से मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ। और वेरिएबल में जो यहाँ से बस ध्यान रखना, ऑर्डिनल इनकोडिंग में आपको कैटेगरी डिसाइड करना होता है, और कैटेगरी में मैं लिखता हूँ ORD-DF2, ये डेटा आना चाहिए इसमें, और बस शिफ्ट एंटर करते हैं। अब या तो पहले फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ कर लेते हैं, या पहले इसको फिट कर ले और बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो मैं अब जो फिट करूँगा ना, वो जो मेरे पास डेटा है ना, मैं इसी पर फिट करूँगा बस। तो मैंने फिट कर लिया। फिट करने के बाद अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा। अब मेरा मॉडल जो है वो ट्रेंड हो चुका है, मतलब फिट हो चुका है इस डेटा पे, मॉडल ट्रेंड और फिट हो चुका है। अब चाहो तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिर से जो हमने वेरिएबल नेम रखा है ना, ये इसी पर हमें ये ट्रांसफॉर्म करना है। तो डॉट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आपने देखा ट्रांसफॉर्म DF प्रॉपर्टी एरिया, इस पर मैंने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब मेरा जो मॉडल है वो पूरी तरीके से परफॉर्म हो चुका है। तो किसी को 2 मिला है, 1 मिला है, 0 मिला है, 1 1 मिला है, 2 2 मिला है। अब ये किसको क्या मिला है इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सब डेटा मिल चुका है, बट
क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट अपने डेटा पर इसको अप्लाई कर देता हूँ कि किसको क्या मिला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ किसको क्या मिला है। तो df और df में प्रॉपर्टी एरिया में मैंने इसको स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे थे ना, ये रूरल था, अर्बन था, अब ये हट चुका है। अब आपके डेटा में जो इनकी जगह आ चुका है वो ये नंबर आ चुके हैं। कैसे आप देख सकते हैं, तो df में आप हेड फंक्शन के थ्रू, जो हेड फंक्शन है उसमें 10 वैल्यू को देख लें तो आप देखेंगे कि अब आपके प्रॉपर्टी एरिया में रूरल अर्बन कुछ नहीं रहा है। अब यहाँ पे 0 2 2 2 2 2 0 2 2 ये किस सीक्वेंस में नंबर मिले हैं, ये सीक्वेंस जो है, जो मैंने यहाँ से डिसाइड किया था कि ये सीक्वेंस मिलना चाहिए, जो यहाँ जितनी बार रूलर होगा तो रूलर को जो मिला होगा, यहाँ पर पहली बार में देखिए क्या है यहाँ पे, तो पहली बार में रूलर, तो रूलर को कितना मिला है 2, यहाँ से देखेंगे तो रूलर को जो मिला है वो मिला है 2 2, ये 2। सेम अर्बन को प्रॉपर्टी एरिया में रूलर है पहले तो 0 मिला है, फिर 2 2 2, जितनी बार अर्बन आया होगा तो 2 मिला होगा, सेमी अर्बन आया होगा तो उसको कुछ और नंबर मिला होगा। तो सेमी अर्बन को यहाँ से चेक कर लें क्या नंबर मिला है, तो यहाँ से 0 1 और 2 में इनकी 0 1 और 2, सेमी अर्बन को 1 मिला है, 0 1 2 इस सीक्वेंस में ये इसको नंबर मिल चुके हैं। तो दिस इज़ द ऑर्डिनल इनकोडिंग। कैसे परफॉर्म की जाती है, क्यों की जाती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मशीन लर्निंग की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।